हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम यूज करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में। जब हम किसी भी एरिया में रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या उसके रिजल्ट आए हैं, किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके लिए हमें स्टैटिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है। और उसी ज़रूरत के लिए पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक का यूज़ होता है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कब हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएं और कब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएं। जब हम किसी भी रिसर्च में किसी भी एरिया में सैंपल को इकट्ठा करते हैं और उस सैंपल को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ ये आ जाती है कि हम कौन सा टेस्ट जो है वो लगाएं। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है इस वीडियो में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को आप कब लगाएंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये स्टैटिकल टेस्ट हैं जो यूज़ होते हैं किसी भी रिसर्च की फाइंडिंग्स को निकालने के लिए। अब पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिक्स जैसे कि आपने सुना ही होगा, सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी एक तरह का विज्ञान है जो डील करता है किसके साथ, कलेक्शन के साथ। कलेक्शन से मीन्स यहाँ पर आपने सैंपल से जो डाटा इकट्ठा किया है, अपनी पॉपुलेशन, अपने सैंपल से जो डाटा को आपने इकट्ठा किया है, उस इकट्ठे करने की प्रोसीजर को, प्रेजेंटेशन, उसके आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से की है, एनालिसिस, उसका विश्लेषण आपने किस तरह से किया है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। और जो भी न्यूमेरिकल डाटा है आपके पास, उसको आपने किस तरह से इंटरप्रेट किया है, किस तरह से उसके रिजल्ट्स निकाले हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, स्टैटिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सो अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी आपको अगर न्यूमेरिकल फिगर में प्राप्त होती है तो वो डाटा कहलाता है। और उसी डाटा को इंटरप्रेट, उसको एनालिसिस करना एंड उसकी प्रेजेंटेशन करना, वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। द वर्ड डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल फिगर में भी किसी जानकारी को प्राप्त करना वो डाटा कहलाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा, थोड़ा डाटा के बारे में यहाँ पर पहले जान लेते हैं, फिर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा। नॉमिनल डाटा फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, नॉमिनल डाटा। सिनोनियम विद कैटेगोरियल डाटा, assign names categories based on characters with outranking between categories, example male female, yes no, death, survival। तो ये सिनोनियम है किसका, कैटेगरियल डाटा का, कि कैटेगरी में आप बांट देते हो किसी डाटा को। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल, आपने एक कैटेगरी बना दी कि ये मेल की कैटेगरी है, अनदर कैटेगरी इज़ फीमेल, यस नो। कोई भी आप क्वेश्चनियर फिल करवाते हो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आप दे सकते हैं, यस एंड नो। सो दिस इज लाइक अ कैटेगरियल डाटा। डेथ, सर्वाइवल, डेथ हो चुकी है या सर्वाइव कर रहा है, इस तरह के जो भी कैटेगरी में हम जिन चीज़ों को बांट लेते हैं या जिस डाटा को बांट लेते हैं वो नॉमिनल डाटा कहलाता है। देन नेक्स्ट इज ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डर्ड और ग्रेडेड डाटा एक्सप्रेस्ड एज स्कोर्स और रैंक्स। इस डाटा को आप स्कोर्स और रैंक्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल पेन ग्रेडेड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवरे। किस तरह का पेन है, ये आपने उसकी ग्रेडिंग कर ली कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सेवरे। देन इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा क्लियर हो रहा है नाम से ही कि इसमें क्या होगा, इंटरवल होगा। एन इक्वल एंड डेफिनेट इंटरवल बिटवीन टू मेजरमेंट्स, इट कैन बी कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। तो जिन बच्चों ने स्टैटिक्स को पढ़ा है या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड पहले से रहा होगा, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज जो है वो क्या होती हैं।
अगर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज को अच्छे से अगर आप पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं इंटरवल डाटा। एन इक्वल एंड डेफिनेट इंटरवल बिटवीन टू मेजरमेंट। दो मेजरमेंट के अंदर अगर एक डेफिनेट और इक्वल इंटरवल है, वो सीरीज किसी भी तरह की हो सकती है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है और डिस्क्रीट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वेट एक्सप्रेस एज 20, 21, 22, 23, 24, इंटरवल बिटवीन 20 एंड 21। अब 20 एंड 21 इज सेम एज 23 एंड 24, कि 20 एंड 21 के बीच में कितना जो है वो कितने बच्चों का वेट है, या 23 और 24 के अंदर, या 24 टू 25 के अंदर। तो इस तरह का जब हम इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ पर इंटरवल का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो सकता है और डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट तरह का भी हो सकता है। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो डाटा के ये 3 टाइप्स हमने यहाँ पर पढ़ा: नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा एंड इंटरवल डाटा। देन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में जो है इन टर्म्स को भी सबसे पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, they are hypotheses that are stated in such a way that they may be evaluated by appropriate statistical techniques। कभी भी जब हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को, अपना हाइपोथेसिस जो है वो बना लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक तरह की परिकल्पना होती है, एक तरह का जो हमारा इसे कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्ट कर लिया है हमने अपने रिजल्ट को, कि ये हम रिजल्ट ये फाइंड आउट करेंगे। हम एक परिकल्पना, एक कल्पना हम माइंड में हम सोच लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ये आएगा। यहाँ पर 2 तरह की हाइपोथेसिस दे रखी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नल हाइपोथेसिस which is denoted by H naught. It is the hypothesis which assumes that there is no difference between two values. ये null hypothesis, इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं या जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड टू वैल्यूज़ सच दैट एच नॉट μ1 इक्वल टू μ2। सो यहाँ पर μ1 एक वेरिएबल है, μ2 सेकंड वेरिएबल है, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हम मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत। द नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय एच ए। इट इज़ द हाइपोथेसिस दैट डिफर्स फ्रॉम नल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती हैं जो नल हाइपोथेसिस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर हम जो दोनों वेरिएबल हैं हमारे, हम उन्हें मान भी सकते हैं कि ये दोनों नॉट इक्वल हैं, या एक दूसरे से ग्रेटर हैं या लेस हैं। ग्रेटर होंगे या लेस होंगे तो नॉट इक्वल तो होंगे ही ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इससे आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? टू मेक द जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैम्पल। आप कोई भी जब रिसर्च करते हैं तो एक पॉपुलेशन लेते हैं, उस पॉपुलेशन के अंदर आप सैंपल को लेंगे और उस सैंपल की जनरलाइजेशन को करने के लिए आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर यूज्ड। आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट को जो है वो अप्लाई करेंगे। अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज़ अ फॉर्मल टेक्निक दैट रिलाइज ऑन probability distribution for reaching the conclusion concerning the reasonableness of the hypothesis. These hypothetical testing related to differences are classified as parametric and non-parametric test. जब कभी भी आपने एक सैंपल लिया, उस सैंपल से आपने डाटा को इकट्ठा किया, उस डाटा को रिजल्ट देने के लिए, उसकी फाइंडिंग्स को निकालने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे रिजल्ट निकालने के लिए। और उन्हीं स्टैटिस्टिकल टेस्ट को जो है क्लासिफाई किया हुआ है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, जो आपका मेन टॉपिक है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को जानने से पहले पैरामेट्रिक, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है पैरामेट्रिक। सो पैरामेट्रिक से पहले पैरामीटर को जान लेते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं। अब पैरामीटर इज एनी मेजर्ड क्वांटिटी
of a statistical population that summarize or describes an aspect of the population such as a mean, median, mode and a standard deviation. यहाँ पर पैरामीटर क्या है? एक मेजर्ड क्वांटिटी है जिसको आप माप सकते हैं स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन को, जो आपने पॉपुलेशन ली है, दैट समराइज और डिस्क्राइब एन एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन सच एज अ मीन, मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये पैरामीटर है मीन के अंदर, मीडियन के अंदर, मॉड के अंदर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इसके क्या है एग्जाम्पल हैं कि आप किसी पैमाने के अंदर अपने डाटा को माप रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. In other words, parameter is a number that describes something about the whole population. कोई एक ऐसा नंबर है जो आपकी होल पॉपुलेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा है कि आपकी पॉपुलेशन किस तरह की है, आपका सैंपल किस तरह का है. दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. सो देन अब हमारा आया पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि हमारा मेन टॉपिक था. यहाँ से स्टार्ट होता है पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन is completely known by means of its parameters, then statistical test is called parametric test. अगर आपके पास पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट है, आप अपनी पॉपुलेशन को अच्छी तरह से जानते हो, उसके टेस्ट आपके पास हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो वहाँ पर जो टेस्ट आप अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक टेस्ट. दोबारा एक बार देखेंगे. इफ़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नोन, अगर आपको पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नोन है बाय मीन्स ऑफ इट्स पैरामीटर्स, देन स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक टेस्ट. फॉर एग्जांपल टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा. इस कंडीशन में आप टी टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, एफ टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जेड टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, एनोवा की तरफ जा सकते हैं. ये सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं. अगर आप को टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और एनोवा के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे और रिलेटेड जो टेस्ट हैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे. इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन दबाएं, शेयर जरूर करें वीडियो को. तो पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होगा? जहाँ पर पॉपुलेशन को आप कंप्लीटली जानते हैं वहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा. देन मूविंग ऑन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन, अगर आप अपनी पॉपुलेशन के बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है और पैरामीटर्स, और आप पैरामीटर को भी नहीं जानते हैं बस, बट स्टिल इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आपको जो आपने हाइपोथेसिस ली हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, उसका टेस्ट तो आपको करना है, उसके रिजल्ट्स तो आपको निकालने हैं, उसकी फाइंडिंग आपको निकालनी है, लेकिन आप पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीटली नॉन नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो यहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे. इसके एग्जाम्पल जो है वो आगे दिए जा सकते हैं कि कम्प्लीटली नोन कैसे होगा. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा होगा, ज़रूर अराइज हो रहा होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन के बारे में हमें कैसे जानकारी होगी और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कैसे हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी. तो इसके लिए सबसे इजी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी में या एक सिटी में कितने जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसका डाटा इकट्ठा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. आप इजीली जो है वो डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ के कॉलेजेस से जाकर कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं. दैट इज़ वहाँ पर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? पैरामेट्रिक टेस्ट. बट अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी पॉपुलेशन की मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, तो हो सकता है मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग आज जो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं वो कल ना जाएं, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो आपकी वो कंप्लीटली जो है अननोन हो जाएगी. तो वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को आप अप्लाई करेंगे. एंड एग्जाम्पल दे रखे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के, मैन वाइटनी टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, क्रुस्कल वालिस टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं.
इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, रिसर्च, सम इंटरेस्टिंग रिसर्च एग्जाम्पल। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन मदरहुड यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, वहाँ पर एवरेज एज निकालनी है आपने स्टूडेंट्स की। तो आप अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वहाँ से इजीली आप डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं और उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा? पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। बट एवरेज वेट ऑफ पीपल हु गो टू द मॉर्निंग वॉक, जो लोग मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं उनका एवरेज वेट निकालना है आपने। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड यू डोंट नो अबाउट द एवरेज वेट एंड द पीपल हु गो टू द मॉर्निंग वॉक डेली। हो सकता है आज जो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं वो कल मॉर्निंग वॉक पर ना जाए। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर नोइंग द पॉपुलेशन। यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो डेफिनेट नहीं होगी। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर डेफिनेट पॉपुलेशन है वहाँ पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट को लगाएंगे, और जहाँ पर डेफिनेट नहीं है वहाँ पर जहाँ पर आपके पास इनडेफिनेट पॉपुलेशन है वहाँ पर आप जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को लगाएंगे। सम इंटरेस्टिंग रिसर्च एग्जांपल, अगेन एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मदरहुड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। आप एचआर के पास जाइए, वहाँ से सभी की सैलरी स्टेटमेंट लीजिए और आप इजीली जो है वो एवरेज जो है उनका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। बट एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन रुड़की, मैंने यहाँ पर रुड़की डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी और एग्जांपल का और डिस्ट्रिक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको एवरेज इनकम निकालनी है सभी लोगों की, तो हो सकता है आपको डेफिनेट डाटा जो है वहाँ पर ना मिले। यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? इनडेफिनेट हो जाती है। एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि आप एवरेज इनकम निकालें किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी स्टेट की या किसी भी गांव की। तो यहाँ पर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द पॉपुलेशन। तो जहाँ पर आप पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानते, एक कंसेप्ट अपने माइंड में आप क्लियर करके चलिए। जहाँ पर आप पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानते, जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन इनडेफिनेट है, वहाँ पर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे, और जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसे आप जानते हैं, उसे वो एक डेफिनेट पॉपुलेशन है, वहाँ पर आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत जो है वो डिफरेंसेस क्या है। अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। इन द पैरामेट्रिक टेस्ट देयर इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द पॉपुलेशन। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पॉपुलेशन के बारे में, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकंड पॉइंट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट इज़ फॉर वेरिएबल्स ओनली। जो पैरामेट्रिक टेस्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ अप्लाई होंगे? वो वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। बट एट द सेम टाइम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर वेरिएबल्स के ऊपर भी एंड एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देन अनदर पॉइंट इज, इन द पैरामेट्रिक टेस्ट द टेस्ट स्टैटिक्स इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बेस्ड पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। द टेस्ट स्टैटिस्ट इज आर्बिट्रेरी इन द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपका स्टैटिक्स होगा वो आर्बिट्रेरी होगा, स्वैच्छिक होगा। देन अनदर पॉइंट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द पैरामेट्रिक टेस्ट इज मीन। जो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट में हम यूज़ करते हैं वो मीन को करते हैं। बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज मीडियन। यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए मीडियन का प्रयोग करेंगे। लास्ट पॉइंट इज फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड इन द पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में आप पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहाँ पर स्टैटिक्स
की जो लिस्ट है उसमें जाकर आप पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इज यूज इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को अप्लाई करेंगे। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को जानने के लिए या उसको सीखने के लिए भी आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में स्टैटिक्स की। देन नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक टेस्ट इज पावरफुल। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? पावरफुल है। ये ज़्यादातर हम जो है अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इट इज़ नॉट पावरफुल लाइक पैरामेट्रिक टेस्ट। ये पावरफुल तो है लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी कम है। यहाँ पर इनडेफिनेट पॉपुलेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको पॉपुलेशन के बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी टेस्ट अप्लाई करना बड़ा टफ टास्क होगा और एक वो पावरफुल भी नहीं होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे पावरफुल होगा। देन सेकंड इज स्पेसिफिक अजम्पशन आर मेड रिगार्डिंग दी पॉपुलेशन। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आप जो है वो एजम्पशन को मान के चलेंगे, स्पेसिफिक एजम्पशन को मान के चलेंगे पॉपुलेशन के बारे में। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर नो एजम्पशन आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। कोई एजम्पशन ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है आपकी पॉपुलेशन क्या है, तो उसके बारे में आप क्या एजम्पशन करके चलेंगे, क्या हाइपोथेसिस आप उसके बारे में बनाएंगे। हाइपोथेसिस तो बनाएंगे लेकिन जो हाइपोथेसिस बनाएंगे वो एक तरह से उतनी पावरफुल नहीं होंगी। नल हाइपोथेसिस इज मेड ऑन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आप नल हाइपोथेसिस को लेके चल सकते हैं। नल हाइपोथेसिस को हमने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में जो है वो डिटेल में जाना है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर द नल हाइपोथेसिस इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। ये पैरामीटर से फ्री है नल हाइपोथेसिस। देन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आप इंटरवल स्केल डाटा, रेशियन स्केल डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर नॉमिनल स्केल डाटा एंड ऑर्डिनल स्केल डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। और ये नॉमिनल स्केल डाटा, ऑर्डिनल स्केल डाटा, इंटरवल स्केल डाटा, रेशो स्केल डाटा, इन सब को हम स्टार्टिंग में डिटेल में पढ़ चुके हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ डाटा। देन एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से समझ में आ सकते हैं। इट विल नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग थ्योरी। यहाँ पर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग थ्योरी यूज़ नहीं होती है। नो अजम्पशन इज मेड रिगार्डिंग द पेरेंट पॉपुलेशन। जो आपकी पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको कोई भी एजम्पशन लेके नहीं चलनी होती हैं। दिस मेथड इज़ ओनली अवेलेबल फॉर नॉमिनल स्केल डाटा। और इस मेथड में जो है वो नॉमिनल स्केल डाटा को ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं। दिस मेथड आर इजी एप्लीकेबल फॉर एट्रीब्यूट डेट्स। जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर भी इस मेथड को ईजिली जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या होंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। अब ये भी जो है वो डिसएडवांटेज में आ जाएगा आपका कि ये सिर्फ नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा के ऊपर अप्लाई होता है, दूसरे डाटाओं के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। फॉर एनी प्रॉब्लम इफ एनी पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट इट इज़ हाईली पावरफुल। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो हाईली पावरफुल होते हैं, बट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो उतने हाईली जो है वो पावरफुल नहीं होते। नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स आर नॉट सो एफिशिएंट एज ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक जो मेथड्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको जो है वो पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है, तो आप वो टेस्ट कैसे एफिशिएंट होगा, वो डाटा कैसे एफिशिएंट होगा, आप खुद समझ सकते हैं। नो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द इंटरेक्शन इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल। कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो इंटरेक्शन की एनालिसिस को करने के लिए अवेलेबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस यहाँ पर जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी यहाँ पर दिया गया है। पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर 1 सैंपल एंड 2 सैंपल। 1 सैंपल के अंदर टी टेस्ट है आपका, जेड टेस्ट है। 2 सैंपल के अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं एंड पेयर्ड सैंपल्स हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल्स के अंदर 2 ग्रुप टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल के अंदर
पेयर टी टेस्ट है, और इंडिपेंडेंट सैंपल के अंदर जेट टेस्ट को भी हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर 1 सैंपल है एंड 2 सैंपल है। जब आपके पास 1 सैंपल होगा तो आप काई स्क्वायर, कोलमोग्रोव सिमरोनोव, रंस एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूज़ करेंगे। 2 सैंपल के अंदर आप इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल्स के अंदर काई स्क्वायर, माइन विटनी, मीडियन, कोलोमोग्रोव सिमरोनोव। पेड सैंपल के अंदर साइन, विल कोक्शन, MC नेमार एंड काई स्क्वायर इनको यूज़ करेंगे। तो इस चार्ट को आप डिटेल में पढ़ लेंगे कौन कौन से जो है आपने अप्लाई करना है। कंक्लूजन क्या है? टू मेक अ चॉइस बिटवीन पैरामेट्रिक and non-parametric test is not easy for a researcher conducting statistical analysis। जब भी आप statistical analysis की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये बड़ा चॉइस करना बड़ा टफ हो जाता है कि आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करें या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करें। ठीक है। फॉर परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस को परफॉर्म करने के लिए इफ़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली नॉन, अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बाय वे ऑफ पैरामीटर्स और आप पैरामीटर के बारे में जानते हैं, देन टेस्ट इज सेट टू बी पैरामेट्रिक टेस्ट, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। वेयर एज इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन के बारे में एंड इट इज़ नीडेड टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस ऑन पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि आपको हाइपोथेसिस तो टेस्ट करनी है पॉपुलेशन के ऊपर, देन द टेस्ट कंडक्ट इज कंसीडर्ड एज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जब आपको नॉलेज नहीं होगी पॉपुलेशन के बारे में तो आप बढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टॉपिक कि पैरामेट्रिक कब आपने अप्लाई करना है एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को आपने कब अप्लाई करना है। इसको फिर आगे फर्दर जो वीडियोस आएंगी उन वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज इतनी क्लैरिटी तो आपकी माइंड में हो गई होगी कि पैरामेट्रिक टेस्ट को कब हम अप्लाई करें और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कब अप्लाई करें। देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह से जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो टेस्ट हैं, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, टी टेस्ट, जेट टेस्ट एंड एनोवा है, उसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।